और चलिए शुरुआत करेंगे एक अहम खबर के साथ, जहां ताजा बर्फबारी के बाद घाटी के ज्यादातर ऊपरी इलाकों में बर्फ की सफेद चादर बिछ गई है। कश्मीर के कई मैदानी इलाकों में हल्की बर्फबारी हुई है। कुपवाड़ा, बारामूला, बांदीपोरा, पुलवामा, अनंतनाग और अन्य जिलों में अच्छी मात्रा में बर्फबारी हुई है। चिलई कलान बर्फबारी को काफी महत्वपूर्ण माना जाता है। बर्फबारी के बाद कुछ इलाकों में सड़कें बंद हो गई हैं और बिजली आपूर्ति भी प्रभावित हुई है। जवाहर टनल के आसपास भी बर्फ गिरी है। इस दौरान प्रशासन और अन्य संबंधित एजेंसियों ने सड़कों से बर्फ को हटाने और जगह जगह बिजली सेवा बहाल करने का काम भी शुरू कर दिया है। अधिकांश सड़कों को अब बहाल कर दिया गया है। श्रीनगर जम्मू राष्ट्रीय राजमार्ग पर यातायात की आवाजाही जारी। मुगल रोड और SSG रोड को बंद कर दिया गया है। इस बीच श्रीनगर हाईवे पर दृश्यता कम होने के कारण हवाई सेवाएं भी प्रभावित हुई हैं। आज सुबह से हवाई सेवा प्रभावित है। कम से कम 9 उड़ानें विलंबित हैं। प्रशासन ने विभिन्न जिलों के हेल्पलाइन नंबर स्थापित किए हैं। इस बीच मौसम विभाग के अनुसार आज मौसम ज्यादातर साफ रहेगा। कुछ इलाकों में कुछ देर के लिए हल्की बारिश या बर्फबारी की संभावना जरूर है। बारामूला में ट्रेन सेवा अभी भी चल रही है, लेकिन श्रीनगर जम्मू नेशनल हाईवे पर ट्रैफिक जारी है। मगर कुछ ट्रक ड्राइवरों ने इल्जाम लगाया कि उन्हें कल से हाईवे पर रोका गया है। हम ये सारे इधर कल से फंसे हैं। नाम है सुखविंदर सिंह, होशियारपुर से आए हैं। तो रात जल्दी गाड़ी रोक दिया तो गाड़ी सब निकल जाता है। अभी आप कहाँ पे हैं? अभी हम जहाँ पर खड़े हैं काजीकोंड के पहले। कब से फंसे हो आप? कल से हैं सर। मैं आसिफ हूँ, मैं अम्बाला सिटी से रहने वाला हूँ। श्रीनगर आया था ही गाड़ी खाली करने। कल रात से खड़ा हूँ बर्फ में ठंड के कारण। तब अम्बाला जाना है मेरे को। कितने दिन में फंसे हुए? सर मेरे को पूरे हो गया है। हम ये सारे इधर जम्मू कश्मीर में साल 2022 में 115 बार मुठभेड़ हुई है, जिसमें 180 से अधिक आतंकवादी मारे गए हैं, जबकि स्थानीय आतंकवादियों की भी जम्मू और कश्मीर में पिछले 6 वर्षों में सबसे ये कम रही है। वर्ष 2022 के पहले 6 महीने में ज्यादातर गोलीबारी की सूचना मिली। वर्ष 2022 में 115 मुठभेड़ों में विभिन्न संगठनों के 180 आतंकवादी मारे गए आतंकवादियों में लगभग 130 स्थानीय आतंकवादी और शीर्ष कमांडरों सहित 50 गैर स्थानीय शामिल हैं। मारे गए अधिकांश आतंकवादी लश्कर-ए-तौयबा संगठन के थे। आंकड़ों से पता चलता है कि कुपवाड़ा जिले में 9 मुठभेड़ों की सूचना मिली, जिसमें 16 आतंकवादी मारे गए, जिसमें 12 लश्कर से जुड़े थे और 4 जैश के साथ थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां हीराबेन का निधन शुक्रवार तड़के अहमदाबाद के अस्पताल में हो गया। हीराबेन की उम्र 100 साल की थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां हीराबेन की बुधवार को तबीयत बिगड़ी हुई थी, जिसके बाद उन्हें अहमदाबाद के UN मेहता अस्पताल में भर्ती किया गया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां हीराबेन मोदी का पार्थिव शरीर गांधीनगर के शमशान घाट लाया गया, जहां प्रधानमंत्री की मां हीराबेन पंचतत्व में विलीन हो गई। PM मोदी ने अपने भाई के साथ मिलकर उन्हें मुखाग्नि दी। वहीं PM मोदी की मां हीराबेन का निधन शुक्रवार तड़के अहमदाबाद के अस्पताल में हो गया है। 100 साल की उनकी उम्र थी। 4 तस्वीरों के जरिए आपको ये दिखा रहे हैं, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां पंच तत्वों में विलीन हुई और अपनी मां को कंधा देते हुए दूसरी तस्वीर में वो नजर आ रहे हैं। उसके अलावा उन्होंने अपनी मां को श्रद्धांजलि दी। आप देख सकते हैं नम आंखों से अपने भाई के साथ उन्होंने मिलकर अपनी मां को मुखाग्नि दी। चौथी तस्वीर में आप देख सकते हैं नम आंखों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी मां को अंतिम विदाई देते हुए।
बुधवार को दरअसल उनकी तबीयत बिगड़ गई। यूएन मेहता अस्पताल में अहमदाबाद में उन्हें इलाज के लिए भर्ती किया गया था, लेकिन शुक्रवार को तड़के उन्होंने आखिरी सांस ली और पंचतत्वों में वो विलीन हो गई। इन 4 तस्वीरों के जरिए आपको क्रमानुसार हम दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। उनका जीवन संघर्ष में रहा, हम जानते हैं, और एक ऐसे पुत्र को जन्म दिया जिसने अपने पार्टी के लिए, जिस व्यक्ति ने अपने पार्टी के लिए हमेशा संघर्ष किया, कष्ट किया। फिर वही नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री भी बन गए, देश का नेतृत्व कर रहे हैं। ऐसे पुत्र को जन्म देकर हीराबेन ने इस समाज पे और देश पे एक बहुत बड़ा योगदान भी उनका रहा। जब कितनी भी बड़ी व्यक्ति हो अपने माँ को खोता है तो अनाथ हो जाता है, चाहे वो कितनी भी बड़ी व्यक्ति हो, पैसे वाला हो, उद्योगपति हो, शक्तिमान हो, ताकत वाला हो, लेकिन जब माँ का छत्र निकल जाता है तो अनाथ हो जाता है। इसलिए चाहे नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री और उनका पूरा परिवार के ऊपर जो दुख की घड़ी जो आई है, एक कठिन समय होता है, और हम पूरा शिवसेना परिवार, ठाकरे परिवार, हमारी जनता उनके साथ ही दुख की घड़ी में है। एक कर्मयोगी जिसने संपूर्ण जीवन भारत माँ को समर्पित कर दिया, हीराबान ने जनने का काम किया, इसलिए उस माता को मैं सत सत नमन करता हूँ। उनको भगवान अपने श्री चरणों में स्थान दे और उनके सभी आत्मीजनों को, सभी उनके चाहने वालों को इस दुख की घड़ी में इस दुख को सहन करने की शक्ति प्रदान करें। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। आजची पहाट अतिशय दुःखद अशा प्रकारची आजचा दिवस उजाडला। देशाचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी साहेबांच्या मातोश्री यांचं पहाटे दुःखद निधन झाल्याची बातमी कानावर आली। खरं तर मध्ये जूनमध्येच त्यांचा 100वा वाढदिवस हा पार पाडण्यात आला आणि त्यावेळी स्वतः देशाचे पंतप्रधान पण त्यांना भेटायला गेलेले होते। काळापुढे नियती पाडवत आपलं कुणाचंच काही चालत नाही। मी व्यक्तिशः माझ्या वतीनं, आमच्या राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाच्या वतीनं ही जी काही घटना घडली त्याच्याबद्दल अतिशय तीव्र दुःख व्यक्त करतो। मी त्यांना भावपूर्ण श्रद्धांजली अर्पण करतो आणि आम्ही सगळेजण या दुःखामध्ये सहभागी आहोत हे पण मी ह्या निमित्तानं सांगतो। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की माताजी आदरणीय हीराबा का आज अत्यंत दुखद निधन हुआ है। 100 साल की एक बहुत ही संघर्षपूर्ण किंतु उतनी ही अर्थपूर्ण इस प्रकार की जिंदगी जीने के बाद उन्होंने आज अपना देह त्याग दिया है। हमने पिछले समय भी देखा कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी का अपनी माताजी के साथ एक बहुत ही आत्मीय इस प्रकार का कनेक्ट था। उनके लिए वो बहुत प्रेरणादायी थी और जैसा आज भी उन्होंने कहा है कि माताजी को पिछले समय मिलने के बाद माताजी ने जो नसीहत उनको दी कि कोई भी कार्य बुद्धि से और आत्मा की शुद्धि से करना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है कि इसी बात से उनका जो जीवन था वो किस प्रकार का जीवन था ये हमारे ध्यान में आता है। इस दुख की बेला में हम सभी की संवेदनाएं आदरणीय प्रधानमंत्री जी के साथ और उनके परिवार के साथ में है और मैं आदरणीय हीराबा को विनम्र श्रद्धांजलि अर्पण करता हूँ। Our Honorable Prime Minister has been bereaved by the loss of his mother Hiraben. There was a very strong bondage between mother and son. We could have seen
and we have seen it from his Chief Minister days. The love and affection was really ideal mother and ideal son. And Narendra Modi ji always visited her in spite of his busy schedules. He never lost opportunity to see her, to be with her and spend some really good time. And she also gave a lot of affection. And one thing we could see that she maintained the role of a mother to a son rather than to the different positions what he is today. That shows the equanimity of thinking of the great Hiraben, and the way she blessed him, the way she gave food, the gave him money. It was so affectionate. Equally, our Prime Minister has done a duty of a son, and being a Prime Minister, he never showed it. As far as the mother is concerned, his family is concerned, and even people is concerned, he has never showed that he is a Prime Minister of a great country. But he has always said, I am a Sevaka. He was Sevaka of the country and he was Sevaka of a mother also. वहीं जम्मू कश्मीर के एलजी मनोज सिन्हा ने ट्वीट करते हुए प्रधानमंत्री मोदी की मां के निधन पर दुख व्यक्त किया है। उन्होंने लिखा, प्रधानमंत्री जी की माताजी पूज्य हीरा बा का निधन अत्यंत दुखद है। मां सृष्टि का ममतत्व, संस्कार का स्रोत, अस्तित्व का विस्तार एवं जीवन की पूर्णता है। पूज्य मां के चरणों में सादर प्रणाम। प्रधानमंत्री जी व परिजनों के प्रति मेरी गहन संवेदनाएं। डीएपी अध्यक्ष गुलाम नबी आजाद ने ट्वीट करते हुए लिखा कि मुझे पता है कि ऐसे समय में शब्द थोड़े सांत्वना देने वाले होते हैं। बहरहाल माननीय प्रधानमंत्री जी के प्रति मेरी हार्दिक संवेदनाएं। ये ट्वीट गुलाम नबी आजाद की तरफ से आया है। साथ ही उन्होंने लिखा है कि मैं दिवंगत आत्मा की शांति के लिए भी प्रार्थना करता हूं। तो एलजी मनोज सिन्हा और गुलाम नबी आज़ाद के ट्वीट की तस्वीरें आप इस वक्त अपने टीवी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की माताजी हीराबा के निधन पर दुख व्यक्त करते हुए अपनी संवेदनाएं प्रकट करते हुए ये ट्वीट सामने आए हैं। हेडलाइंस प्रेजेंटेड बाय पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण। पेट सफा तो हर रोग दफा। हेडलाइंस प्रेजेंटेड बाय पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण। पेट सफा तो हर रोग दफा। "16 channels, 15 languages, 26 states, 1200 plus reporters, 67 plus crore viewers. India's largest news network, News 18 Network." "16 channels, 15 languages, 26 states, 1200 plus reporters, 67 plus crore viewers. India's largest news network, News 18 Network.
ब्रेक के बाद खबरों में आगे बढ़ते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी मां हीराबा का अंतिम संस्कार करके कुछ घंटों बाद ही काम पर वापस लौट गए। पीएम मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पश्चिम बंगाल में वंदे भारत ट्रेन और मेट्रो के नए रूट को भी हरी झंडी दिखाई। आज देश के अलग अलग शहरों में लगभग 800 किलोमीटर ट्रैक पर मेट्रो चल रही है। 1000 किलोमीटर के नए मेट्रो रूट पर तेजी से काम चल रहा है। जोका बीबीडी मार्ग मेट्रो परियोजना इसी संकल्प का हिस्सा है। साथियों, पिछली सदी के भारत की दो और बड़ी चुनौतियां रही हैं जिन्होंने देश के विकास पर बहुत नकारात्मक असर डाला है। एक चुनौती रही इंफ्रास्ट्रक्चर के कार्यों में विभिन्न एजेंसियों में तालमेल की कमी, और दूसरी चुनौती रही ट्रांसपोर्ट के विभिन्न साधनों में भी आपसी तालमेल का जीरो होना। इसका नतीजा ये हुआ कि सरकार के एक विभाग को पता ही नहीं होता था कि दूसरा विभाग कहां नया काम शुरू करने वाला है। इसका खामियाजा देश के ईमानदार टैक्स पेयर को उठाना पड़ता था। देश का ईमानदार टैक्स पेयर हमेशा से सरकारी पैसे की बर्बादी से, परियोजनाओं में देरी से, भ्रष्टाचार से नफरत करता है। जब वो देखता है कि उसकी गाढ़ी कमाई से दिए हुए टैक्स से गरीब का नहीं बल्कि किसी भ्रष्टाचारी का भला हो रहा है, तो उसका खिन्न होना स्वाभाविक है। पैसे की इसी बर्बादी को रोकने के लिए विभागों में, सरकारों में तालमेल को बढ़ाने के लिए पीएम गति शक्ति नेशनल मास्टर प्लान लागू किया गया है। अब चाहे विभिन्न राज्य सरकारें हो, अलग अलग सरकारी विभाग हो, कंस्ट्रक्शन से जुड़ी एजेंसियां हो या इंडस्ट्री के लोग हो, सब एक ही प्लेटफॉर्म पर आ रहे हैं। पीएम गति शक्ति देश में ट्रांसपोर्ट के अलग अलग माध्यमों को जोड़ने, मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी के काम को भी गति दे रहा है। आज देश में रिकॉर्ड तेजी से हाईवे बन रहे हैं, एयरपोर्ट बन रहे हैं, वाटरवे बन रहे हैं, नए पोर्ट बन रहे हैं। आगे बढ़ेंगे। टीम इंडिया के स्टार क्रिकेटर ऋषभ पंत सड़क हादसे का शिकार हुए हैं। उनकी कार उत्तराखंड के रुड़की में डिवाइडर से टकरा गई। इस हादसे में पंत के सिर और पैर में चोट लगी है। हादसे के बाद कार में आग लग गई थी और कार पूरे तरीके से जलकर राख हो गई। गाड़ी का शीशा तोड़कर पंत को बाहर निकाला गया और अस्पताल पहुंचाया गया। उनकी प्लास्टिक सर्जरी की जाएगी। इसके लिए डॉक्टर ने उन्हें दिल्ली रेफर कर दिया है। पंत दिल्ली से अपने घर उत्तराखंड लौट रहे थे। रुड़की के नारसन बॉर्डर पर हमदपुर इलाके के पास उनकी कार हादसे का शिकार हुई। और इस बीच बात करेंगे एक अहम खबर की, जहां आउटसोर्स कर्मचारियों पर कांग्रेस सरकार ने बड़ी कार्रवाई की है। आउटसोर्स पर रखे गए ब्लॉक प्रोजेक्ट असिस्टेंट की सेवाएं रद्द कर दी गई हैं। प्रदेश सरकार ने इसको लेकर आदेश जारी किए हैं। प्रदेश भर में 70 के करीब आउटसोर्स कर्मियों की सेवाओं को समाप्त किया गया है। पोषण अभियान के अंतर्गत आउटसोर्स पर ये सभी कर्मचारी रखे गए थे जिनकी सेवाओं को समाप्त कर दिया गया है। तो एक और बड़ी सर्जरी देखने को मिल रही है सुखू सरकार की, जहां पोषण अभियान के तहत आउटसोर्स पर रखे गए लगभग 70 कर्मियों की सेवाओं को समाप्त किया है। ब्लॉक प्रोजेक्ट असिस्टेंट के पद पर इनकी तैनाती हुई थी। इनकी सेवाओं को त्वरित प्रभाव से रद्द कर दिया गया है। इसको लेकर आदेश जारी किए गए हैं। आदेश प्रदेश सरकार ने जारी किए हैं। अहम खबर आपको बता रहे हैं, प्रदेश भर में 70 के करीब आउटसोर्स कर्मियों की सेवाओं को समाप्त कर दिया गया है। पोषण अभियान के अंतर्गत आउटसोर्स पर रखे गए सभी कर्मचारियों की सेवाओं को त्वरित प्रभाव से रद्द कर दिया गया है। अहम खबर आपको दे रहे हैं, जहां सुखू सरकार ने ये बड़ी कार्रवाई की है।
आउटसोर्स कर्मचारियों पर कांग्रेस सरकार ने ये बड़ी कार्रवाई करते हुए आउटसोर्स कर्मियों की सेवाओं को समाप्त कर दिया है। वहीं प्रदेशवासियों को 300 यूनिट निःशुल्क बिजली उपलब्ध करवाने के लिए सुखू सरकार ने शुरू कर दी है। इसको लेकर गुरुवार को प्रदेश सचिवालय में मुख्यमंत्री ने पहले बिजली बोर्ड की बीओडी में हिस्सा लिया और बोर्ड की आर्थिक स्थिति और उत्पादन क्षमता के बारे में विस्तार से जानकारी ली। इसके अलावा उन्होंने बिजली उत्पादन बढ़ाने पर भी लंबी बातचीत की। बिजली बोर्ड के साथ बैठक के बाद मुख्यमंत्री ने प्रोजेक्ट इन्वेस्टर्स के साथ भी बैठक की और प्रदेश में बिजली उत्पादन बढ़ाने की संभावनाओं पर चर्चा की गई। यहां सरकार ने निजी कंपनियों को जल विद्युत क्षेत्र में निवेश के लिए आकर्षित करने के लिए जल्द एक खुली नीति लाने का फैसला भी लिया है। वही बात एक और अहम खबर की, जहां रिटायर्ड कर्नल कुलदीप सिंह बास्टू सीएम के ओएसडी नियुक्त किए गए हैं। दिल्ली हिमाचल भवन में ये तैनात रहेंगे। कुलदीप सिंह शिमला जिला के रोहड़ू से संबंध रखते हैं और सीएम सुखू के बेहद करीबी माने जाते हैं, तो दिल्ली के हिमाचल भवन में इनकी तैनाती होगी। कर्नल है कुलदीप सिंह, जिन्हें सीएम का ओएसडी नियुक्त किया गया है। दिल्ली हिमाचल भवन में इनकी तैनाती रहेगी। ये शिमला के रोहड़ू से ताल्लुक रखते हैं और मुख्यमंत्री सुक्खू के काफी करीबी माने जाते हैं। पेपर लीक मामले में गुरुवार को हमीरपुर में एक कोचिंग सेंटर पर छापे मारे गए। ये छापेमारी विजिलेंस की टीम ने की। छापे के दौरान विजिलेंस की टीम ने कोचिंग सेंटर से लैपटॉप और हार्ड डिस्क अपने कब्जे में ले लिया है और जांच के लिए लैब में भेज दिया गया है। हमीरपुर पेपर लीक मामले में सभी 6 आरोपियों को एक बार फिर अदालत में पेश किया गया, जिसमें से मुख्य आरोपी उमा आजाद और दलाल संजीव कुमार को अदालत ने 3 दिन की पुलिस रिमांड पर भेजा है, जबकि अन्य 4 आरोपियों को 14 दिन की जुडिशियल रिमांड पर भेजा गया है। विजिलेंस टीम की तरफ से अदालत में तर्क दिया गया कि आरोपियों के ठिकानों पर मुख्य आरोपी उमा आजाद और दलाल संजीव कुमार से अभी और भी पूछताछ की जानी बाकी है। विजिलेंस की तरफ से 5 दिन की पुलिस रिमांड मांगी गई थी। 3 दिन का पुलिस रिमांड मिला है उमा आजाद और संजीव को, और बाकी लोगों को 14 दिन का जुडिशियल। वहीं शिमला में गुरु गोबिंद सिंह के 356वें प्रकाश पर्व के अवसर पर मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने गुरुद्वारा साहिब में मत्था टेका। इस दौरान मुख्यमंत्री के साथ विधायक हरीश जनार्था और विधायक अनिरुद्ध सिंह भी मौजूद रहे। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने कहा कि मंदिरों और धार्मिक स्थलों के लिए बिजली के बिल डोमेस्टिक करने की जो मांग रखी गई है, उसको पूरा करने पर सरकार कोशिश करेगी। साथ ही उन्होंने गुरु गोबिंद सिंह के बलिदान को भी याद किया और प्रदेशवासियों से उनके दिखाए मार्ग पर चलने का संदेश दिया। अपने अंतिम दिनों से कुछ दिन पहले वहां बिताए थे, तो मैं एक बार फिर से सिख सभा का, बॉबी जी का और सब संगत का धन्यवाद करना चाहता हूं। हमारे विधायक हरीश जनार्था जी ने मुझसे व्यक्तिगत अनुरोध किया, कहा कि आज गुरु पर्व है। मैंने बोला, हम शिमला में थे तो हमने कहा कि हम जरूर जाएंगे, और हमारे अंकल सेवा सिंह जी ने भी। तो मैं आपको, मेरे को बॉबी जी ने कुछ कहा है कि जितने हमारे रिलीजन धार्मिक स्थान हैं, वहाँ जो बिजली पानी है वो कमर्शियल है, डोमेस्टिक करना है। इस बारे में मैं आपको याद कराना चाहूँगा, थोड़ा मुझे समय दीजिए, इसको मैं जरूर करूँगा, इसमें कोई दो राय नहीं है, और होना भी चाहिए, क्योंकि धर्म हमें इंसानियत सिखाता है। धर्म हमारे में एक आस्था का विश्वास दिलाता है कि हमें जो जीवन मिला है छोटा सा, उस जीवन में हम सत्य से आगे बढ़े, निष्ठा से आगे बढ़े, और जो जीवन में अच्छे कार्य हो सकते, भलाई के कार्य हो सकते, उसको करें। इन शब्दों के साथ मैं एक बार से पूरी साथ संगत का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। और इसी के साथ बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही, लेकिन जम्मू कश्मीर, लद्दाख और हिमाचल प्रदेश की तमाम खबरों को जानने के लिए आप जुड़े रहिए न्यूज़ 18 JKLH के साथ। नमस्कार।